केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाले डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने 2,291 करोड़ रुपए की लागत से कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में 1,702 करोड़ रुपए की लागत से पशुधन स्वास्थ्य और उनकी जनसंख्या बढ़ाने की योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा 860 करोड़ रुपए की लागत से बागवानी के सतत विकास कार्यक्रम को अनुमति दी गई। 1,202 करोड़ रुपए की लागत से कृषि विज्ञान केंद्रों और 1,115 करोड़ रुपए की लागत से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को भी मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में 18,036 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई और इंदौर के बीच 309 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। ये परियोजना 2028-2029 तक पूरी हो जाएगी। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। उसके आधार पे आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2,817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे। एक रहेगा एग्री स्टैक, दूसरा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, प्लानिंग के लिए जो चाहिए इनपुट्स वो सब, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, सैटेलाइट से जो आता है डेटा वो, फिर एक तरीके से कितनी क्रॉप यील्ड है उसकी मॉडलिंग के लिए जो चाहिए डेटा, कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो काम में आती है जरूरत, जो इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, वो सारे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे।